नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज ठाणे और दीवा को देने वाली रेलवे लाइन देश को समर्पित करेंगे। ठाणे और दीवा को जोड़ेगी ये रेलवे लाइन। 620 करोड़ की लागत से बनी है रेलवे लाइन। पीएम मोदी दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज चुनावी मैदान में सक्रिय दिखेंगे। आज अयोध्या के फतेहगंज में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद मिल्कीपुर में उनकी एक जनसभा में वे जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही उनकी सीएम योगी संग रुदौली के जनसभा में उनका साथ देंगे। उत्तर प्रदेश में आज थमेगा तीसरे चरण का चुनाव प्रचार। 20 फरवरी को 59 सीटों पर होगा मतदान। अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें भारत को सबसे कमजोर बनाने और देश में भीषण महंगाई के लिए याद किया जाता है। सीतापुर में मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया सीतारमण ने कि वो राजनीतिक कारणों से भारत को पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। सीतारमण ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है और बड़ी अर्थव्यवस्था और अगले साल भी ऐसा ही रहने की संभावना है। पंजाब में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। 20 फरवरी को पंजाब के सभी 117 सीटों पर वोटिंग होगी। आज पंजाब चुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया आज अमृतसर में बाइक रैली निकालेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने क्षेत्र अमृतसर पूर्वी विधानसभा सीट पर एक रोड शो निकालेंगे। दिल्ली की पुरानी सीमापुरी इलाके में सड़क पर एक संदिग्ध बैग में आईईडी मिलने से मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा दमकल निरोधक दस्ता। संबंधित बैग मिलने के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी को सूचना देकर स्पॉट पर बुलाया। दिल्ली पुलिस अब तक सत्यापन की प्रोसेस में जुटी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को गाजीपुर आरडीएक्स मामले की जांच में अपनी तफ्तीश में ओल्ड सीमापुरी के एक घर का पता चला था, जिसके बाद जब स्पेशल सेल की टीम यहां पहुंची तो ये घर बंद मिला। यहां एक संदिग्ध बैग मिला। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी ऋषि अग्रवाल से सीबीआई कई घंटों तक पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद अग्रवाल को सीबीआई ने वापस भेज दिया। उससे अगली पूछताछ पर कुछ दस्तावेजों के साथ आने को कहा। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में सीबीआई ने एबीजी ग्रुप के प्रबंध निर्देशक ऋषि अग्रवाल समेत 5 व्यक्तियों और 2 कंपनियों एवं अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सीबीआई ने इस मामले में मुकदमे में आरोपी 5 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, जिससे कि वे देश छोड़कर न जा सके।
रोहतक में हार्डवेयर इंजीनियर ने दहेज में मिल रहे 11 लाख और गाड़ी लौटाई वापस। दहेज के लोभियों के लिए मिसाल बने। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बड़ा हादसा बताया जा रहा है कि यहां 2 दर्जन से अधिक लोग कुएं में गिर गए, जिससे 13 महिलाओं की मौत। हल्दी की रस्म के दौरान कई लड़कियां और महिलाएं पास स्थित एक कुएं पर बनी जाली पर बैठ गई थी। अचानक कुएं की जाली टूट गई, जिसके चलते महिलाएं और लड़कियां कुएं में गिर गई। गोवा में कक्षा 1 से 12वीं के सभी शैक्षणिक संस्था कोविड दिशा निर्देशों के साथ 21 फरवरी से खुलेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक आज। कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण अभियान जारी। पौधारोपण अभियान का कल 1 साल पूरा होने पर 19 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था अभियान। भोपाल में आरएसएस और बीजेपी के बीच बैठक आज। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान की होगी समीक्षा। आज दमोह दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। पंच कल्याणक महोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। रीवा दौरे पर जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। 19 फरवरी को घर घर चलो अभियान में होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हुए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दी जानकारी। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हुए थे कोरोना संक्रमित। बघेल कैबिनेट की बैठक आज। सीएम निवास में होगी बघेल कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत। कई अहम प्रस्तावों पर मिलेगी मंजूरी। श्योर में स्कूल की लापरवाही आई सामने। कई बच्चों को नहीं मिला 10वीं का प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र नहीं मिलने से छात्र परेशान। सीहोर के एकेडमिक स्कूल का मामला। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री की अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने लिया निर्णय। जन सहयोग से लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। पन्ना में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। शादी में आए युवक ने किया दुष्कर्म। बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्वालियर में जीआरपी के सिपाही ने एक बार फिर से बचाई महिला यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के कारण महिला ट्रेन के नीचे आने से बची। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। शहडोल जिले के एक मकान में लगी आग। घर का सामान जलकर खाक। आग लगने के कारण अज्ञात। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा ऐलान। सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले जिला अध्यक्ष होंगे सम्मानित। पीसीसी करेगा सम्मानित। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में डिजिटल सदस्य अभियान को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। बैठक में अध्यक्षता पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की। इसके साथ ही सभी को दिए निर्देश। कमलनाथ ने पार्टी जिला अध्यक्षों से गांव पर फोकस रखने को कहा। साथ ही सदस्यता अभियान में आ रही समस्याओं को लेकर कमलनाथ से जिला अध्यक्षों ने 1-to-1 बातचीत। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले जिला अध्यक्षों को पीसीसी सम्मानित करेगा और जिला अध्यक्षों को 3 कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे।
साथ ही कमलनाथ ने बैठक में मंडल और सेक्टर मजबूत करने पर जोर दिया। कमलनाथ ने कहा कि मंडल और सेक्टर की वजह से 2 उपचुनाव वाली सीटें जीते। हमें हर विधानसभा सीट पर मंडल सेक्टर पर काम करना होगा। अब भी मंडल सेक्टर फर्जी बने हैं, उसमें सुधार लाना होगा। पार्टी के बड़े नेता हर गांव नहीं पहुंच सकते, इसलिए स्थानीय इकाइयों को मजबूत करना होगा। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के हिजाब वाले बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ का पलटवार। कहा कि साध्वी को ऋग्वेद का दोहा पढ़ना चाहिए, उसमें महिलाओं को लेकर साफ लिखा हुआ है। साध्वी प्रज्ञा के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी शराबबंदी को लेकर बयान दिया। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि शराब नीति की पहली लाइन में हमने कहा है कि नशे से दूर रहें। हम सबको नशे से दूर रहना चाहिए, समाज नशा मुक्त होना चाहिए, नशे से सभी व्यक्ति दूर रहें, हमारा यही उद्देश्य। वहीं उन्होंने 8 करोड़ के कटनी धान घोटाले पर कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, किसी भी तरह से घोटाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओबीसी आरक्षण पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। एमपीपीएससी भर्ती प्रोसेस में 27% आरक्षण पर रोक। एमपीपीएससी 2019 भर्ती प्रोसेस में सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण देने के निर्देश। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एमपीपीएससी को जारी किया नोटिस। 14 की जगह 27% ओबीसी आरक्षण देने पर मांगा स्पष्टीकरण। 31 दिसंबर को जारी रिजल्ट को दी गई चुनौती। जनरल कैटेगरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने दायर की थी याचिका। छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी बोर्ड की परीक्षाएं। 2 सप्ताह बाद 10वीं और 12वीं की होगी ऑफलाइन परीक्षा। महासमुंद में बीती रात सड़क हादसे में बाइक में सवार 4 लोगों की मौत। मृतकों में मां, बेटा और उसका 2 साथी गिरफ्तार। रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि यूक्रेन की सीमाओं के पास जमा 1.5 लाख से अधिक रूसी सैनिक आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने साथ ही कहा कि रूस की योजना हमले के लिए एक बहाना गढ़ने की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि शांति और सुरक्षा के लिए सबसे तात्कालिक खतरा यूक्रेन है। रूस और यूक्रेन के विवाद में एटमी धमकी भी एंट्री हो गई है। ये धमकी रूस के सहयोगी देश बेलारूस के राष्ट्रपति ने दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हमारे देश का खतरा मंडराया तो हमें एटमी हथियार इस्तेमाल करने में संकोच नहीं होगा। लुकाशेंको ने कहा कि हमारे पास बहुत ताकतवर एटमी हथियार है और हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना भी जानते हैं। लुकाशेंको का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब वो शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने मॉस्को जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे देश के खिलाफ बेवकूफाना हरकत हुई, हमला हुआ, तो फिर हथियारों का विकल्प खुला हुआ है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी के मुताबिक रूस की इसी चिंता के मद्देनजर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जनमत संग्रह कराने का विचार किया है। इस जनमत संग्रह में यह तय होगा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा या नहीं। दिल्ली में 24 घंटे में 739 नए मामले सामने आए। 905 लोग डिस्चार्ज हुए, 5 लोगों की हुई मौत।
कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1579 मामले सामने आए और 23 लोगों की हुई मौत। असम में कोरोना के 47 मामले सामने आए, 419 मरीज डिस्चार्ज हुए, 4 लोगों की हुई मौत। मिजोरम में 24 घंटे में 1919 मामले सामने आए, संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के पार। दिल्ली में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का AQI 232 है। पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू मौत के मामले में ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, हरियाणा का रहने वाला है आरोपी। पंजाब के मशहूर अभिनेता दीप सिद्धू का 15 फरवरी को सड़क हादसे में निधन हुआ। इस हादसे के समय दीप की गर्लफ्रेंड रीना राय भी उनके साथ थी। रीना राय ने सोशल मीडिया पर दीप के लिए एक इमोशनल मैसेज लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं टूट चुकी हूं, अंदर से मर चुकी हूं, प्लीज तुम अपने सोलमेट के पास आज वापस आ जाओ। बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने गई आलिया ने प्रशंसकों को दिया गंगूबाई चैलेंज। आलिया ने वीडियो शेयर कर लिखा, प्रशंसकों के साथ एक गेम चैलेंज है। इसमें आलिया भी नजर आई। राजकुमार राव और भूमि की फिल्म बधाई 2 को नहीं मिला अच्छा रिस्पांस। फिल्म ने 6 दिनों में महज 11 करोड़ का कलेक्शन किया।